हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एसके मैथ्स स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ाने आए हुए हैं। बायोलॉजी को जिसको कहते हैं हिंदी में हम जीव विज्ञान। देखिए, सबसे पहले जो था विज्ञान, सिर्फ हम लोग प्राचीन युग में इसको विज्ञान के नाम से जानते थे। न कोई जीव विज्ञान था, न कोई रसायन विज्ञान, न कोई भौतिक विज्ञान था। ठीक है, सबसे पहले क्या था शुरुआती में कि इसको विज्ञान के नाम से जानते थे, जिसको हम कहते थे प्राकृतिक विज्ञान। इसको शुरू में क्या जानते थे नाम से? प्राकृतिक विज्ञान के नाम से जानते थे। लेकिन दिन प्रतिदिन जो हुआ, देश का विकास करता गया और युग बदलता गया। उसके बाद सबसे पहले जो थे अरस्तु जो थे, ग्रीक शब्द है अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया, जिनका जन्म 384 BC हुआ था। यानी 384 BC कहने का मतलब कि 384 ईसा पूर्व। तो प्राकृतिक विज्ञान को कहें कि देखिए, इस प्राकृतिक विज्ञान को, सब विज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा जाए। तो क्या किए, एक को अलग किए जिसको किए बायोलॉजी कहें। उसको कहें बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बोले कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, सबसे इसमें से एक अलग विज्ञान निकाला जाए जिसका नाम दिया वो जीव विज्ञान, जिसको कहें बायोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहला बात कि जीव का मतलब होता है जो भोजन करे, सांस ले, गति करे, वह क्या है? जीव यानी जिसमें जान प्राण वह जीव। एक होता है सजीव और एक निर्जीव। सजीव उसे कहते हैं जो, एक होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। देखिए, सजीव वह होता है जिसमें जान प्राण हो या गति करे, उसे सजीव कहते हैं। यानी जो भोजन करे, गति करे, वो सब क्या है? सजीव होता है। निर्जीव होता है जिसमें जान प्राण नहीं हो, जिसमें श्वसन क्रिया नहीं हो, उसे निर्जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वायरस को ना सजीव कहा जा सकता है ना निर्जीव। इस पर बहुत वैज्ञानिक का कुछ अपना अपना योगदान दिए हैं, मगर ये अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ कि जो वायरस है वो सजीव है या निर्जीव। जैसे कोरोना वायरस तो सजीव है या निर्जीव, इस पर कोई अभी डिसाइड नहीं किया गया है। ठीक है, तो जीव विज्ञान, जीव का मतलब जो होता है जिसमें जान प्राण हो, और विज्ञान यानी जीव। देखिए, तो अभी हम बता दें कि जो जीव विज्ञान होता है वो जीवन के लिए जो विज्ञान होता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। यानी इसका नाम अंग्रेजी में इसका दिया गया बायोलॉजी। बायो जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस और एक लोगोस मिलकर बना हुआ। देखिए, बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जीवन के अध्ययन को ही बायोलॉजी कहते हैं। यानी जीवन के अध्ययन को ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, कि जीवन के अध्ययन को ही हम जीव विज्ञान कहते हैं। आप जैसे इसका परिभाषा देना हो तो कैसे देंगे? तो देखिए परिभाषा इसका, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन क्या किया इसको, जीव विज्ञान को ही लिनियस ने, देखिए इसको जो लिनियस ने बांटा था बायोलॉजी को दो भाग में, एक में बांटा कि पादप जगत और दो में जंतु जगत, जिसको प्लांट एंड किंगडम और एनिमल किंगडम के नाम से जानते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले लिनियस ने बांटा था दो भाग में। उसके बाद क्या हुआ कि जो जीव विज्ञान का सबसे पहला जो प्रयोग किया था, यानी जीव विज्ञान कहा था, वो किसने कहा था? आखिर इस विज्ञान को जीव विज्ञान ही क्यों कहा? दूसरा विज्ञान तो भी कह सकता था। यानी इसको लिनियस ने दो भाग में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत, जिसको कहते हैं प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि जो बायोलॉजी था, ये भी तो हो सकता है कि बायोलॉजी जो शब्द था वो सबसे पहले किसने कहा? तो बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले, यानी बायोलॉजी नाम दिया, यानी जीव विज्ञान नाम दिया, सबसे पहले ट्रेविरेनस एवं लैमार्क ने कहा। किसने कहा? ट्रेविरेनस एवं लैमार्क ने। अब आप लोग कहिएगा कि जो बायोलॉजी के लेकिन जनक, देखिए तो सबसे पहले बायोलॉजी कहा था ट्रेविरेनस एवं लैमार्क ने। जो एक था फ्रांस का रहने वाला, एक था जर्मनी का रहने वाला।
फ्रांस और जर्मनी दो देश का रहने वाला जो था वैज्ञानिक था, जिसका एक का नाम था ट्रेवेरे, दूसरे का नाम लैमार्क, जिसको बायोलॉजी को सबसे पहले उन्होंने नाम दिया, यानी उसको कहा कि यह क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी जो उसका नाम दे दिया कि जो ट्रेवेरेनस था वो जर्मनी का रहने वाला था और जो लैमार्क था वो फ्रांस का रहने वाला था। सबसे पहले जो इसको नाम दिया वो 1801 में दिया। कब दिया? 1801 में। यानी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बायोलॉजी शब्द का जो नामकरण हुआ वो किस वैज्ञानिक ने किया, तो ट्रेवेरेनस एवं लैमार्क ने किया। 9th में पढ़ना था, आज 10th में भी पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले पूछा कि बायोलॉजी जो शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो ट्रेवेरेनस एवं लैमार्क ने। और कब किया था, तो 1801 में। और इसको जीव विज्ञान को किसने दो भाग में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत, तो लिनियस ने बांटा था। अब एक क्वेश्चन बनता है, इसको नोट कर लीजिए इसको। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो बायोलॉजी था इसके जनक, बायोलॉजी के जनक, देखिए जो बायोलॉजी के जनक थे वो बायोलॉजी के जनक माना जाता है अरस्तु को। किसको माना जाता है? अरस्तु को। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक माना जाता है क्योंकि ये बायोलॉजी को सबसे पहले किया गया था प्राकृतिक विज्ञान से अलग किए थे, यानी जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इसको प्राकृतिक विज्ञान के जो अलग किए थे जीव विज्ञान को, प्राकृतिक विज्ञान से जीव विज्ञान को जो अलग किए उसके जन्मदाता जो थे अरस्तु थे, इसलिए जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को। और जीव विज्ञान ही नहीं, प्राणी विज्ञान के भी यानी जूलॉजी के भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। जूलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु। क्योंकि जूलॉजी को भी इन्होंने समझाया था। अरस्तु जैसे बहुत ही एक महान साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था। 384 ईसा पूर्व, इनकी मृत्यु जो थी 322 ईसा पूर्व हो चुकी थी। 322 यानी जो था ईस्वी जो और ईसा पूर्व का अंतर आप लोग समझते होंगे कि ईस्वी कहा जाता है ईसा मसीह के जन्म के बाद को, और ईस्वी जो कहा जाता और ईसा पूर्व कहा जाता है उसके जन्म को पहले को। यानी ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है और ईस्वी हमेशा सीधा चलता है। जैसे कि 2001 के बाद 2002 ये सब ईस्वी है, लेकिन 2001 मान लिए रहता और ईसा पूर्व में ले जाना होता था 2000 पर जाना पड़ता हमको 2008। ठीक है, यानी जो ईसा पूर्व होता है वो जो उल्टे चलता है और जो ईस्वी होता है वो सीधा। यानी आप लोग को एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि जो बायोलॉजी है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस से। बायोस का मतलब होता है कि जीवन, और लोगोस का अध्ययन, यानी जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। शॉर्टकट इसका भाषा हम देखें तो कहेंगे कि जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को लिनियस ने दो भाग में बांटा है, एक पादप जगत और दूसरे का जंतु जगत। पादप जगत जो होता है वो प्लांट किंगडम, और जंतु जगत को हम बोलते हैं एनिमल किंगडम। देखिए बायोलॉजी को सर्वप्रथम उपयोग यानी नाम इसका लिया था वो ट्रेवेरेनस एवं लैमार्क 1801 में। जिस प्रकार बच्चों का नाम माता पिता रखते हैं उसी प्रकार बायोलॉजी को सबसे पहले नाम जो रखा था वो ट्रेवेरेनस एवं लैमार्क। इसके तो हिसाब से इसको ही जनक बोला जाना चाहिए, लेकिन जनक ये नहीं है क्योंकि इससे पहले ही प्राकृतिक विज्ञान को इन्होंने अलग कर दिया था। प्राकृतिक विज्ञान से जीव विज्ञान को अलग कर दिया था, लेकिन इन्होंने नाम नहीं दिया था कि इसका नाम जीव विज्ञान रहेगा। लेकिन इस सबसे पहले जो इसका नाम रखे वो ट्रेवेरेनस एवं लैमार्क ने रखे, और 1801 में रखे थे। ये भी बात याद रखिए कि 1801 में रखे थे। 1801 के बाद क्या हुआ कि जो इसको लोग जीव विज्ञान के नाम से जाने लगे। अब जीव विज्ञान से ही जब प्राकृतिक विज्ञान से सबको अलग गया तो जीव विज्ञान एक में रखा गया, दूसरी का रखा गया रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, और तीसरी का कहा गया भौतिक विज्ञान। यानी सबको पहले एक ही विज्ञान में रखा जाता था जिसको कहा जाता था नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के नाम से जानते थे। और पहले कहा गया जीव विज्ञान, दूसरी का रसायन विज्ञान, तीसरी का को भौतिक विज्ञान, जिसको हम सबसे पहले जो था भौतिक विज्ञान था। इसके 3 जो ब्रांच में बांटा गया, यानी सबसे पहले जो अरस्तु इसको अलग किए जीव विज्ञान को, उसके बाद हुआ रसायन विज्ञान, उसके बाद हुआ भौतिक विज्ञान। अब एक बात पर आप लोग कंफ्यूज होते होइएगा, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान को कहा गया बायोलॉजी, इसको कहा गया केमिस्ट्री, और इसको कहा गया फिजिक्स। अब देखिए आज तो हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दे दिया, और कल की क्लास जो होगा वो आपके विषय वस्तु पर चला जाएगा, जिसका चैप्टर का नाम है जी, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। वो कल से पढ़ाया जाएगा जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या होता है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि अच्छी तरह से आया होगा, सबसे बेस्ट लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग को अच्छा क्लास नहीं लगा होगा तो सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि अच्छा लगा तो पास शेयर कीजिएगा। जो अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी से तैयारी नहीं हो रही है, उनके लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकता है। चलिए आज की क्लास हम इतने पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद कल की क्लास में, जो आप लोग को एक चैप्टर से शुरू किया जाएगा।